नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सागर। आज आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद लाइव जुड़ रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में चुनाव हैं और हम उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट रुद्रपुर से आते हैं। तो आजकल रुद्रपुर में एक राजनीति उठापटक को लेकर सुबह से लेकर कुछ मीडियाकर्मी लग जाते हैं। कभी उनके पास कुछ सूत्र आते हैं, कभी उनके पास कुछ सूत्र आते हैं, कभी कुछ सूत्र आते हैं, और शाम तक का निष्कर्ष ये निकलता है कि वो खाली सूत्र ही रह जाते हैं, उन पर कुछ भी एक्शन नहीं हो पाता। जबकि मेरा पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि उनको जो पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं रही हैं उनको उजागर करना चाहिए, ना कि पूरा दिन एक ही टॉपिक को लेकर बैठे रहना चाहिए। जो एक टॉपिक है राजकुमार ठुकराल जी के विषय में, उसको जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ कहती है, मेरे अनुसार लगता है कि उनको इस समय ना ही बीजेपी लेना चाहती है, ना ही कांग्रेस लेना चाहती है, क्योंकि ठुकराल जी खुद से भी स्वतः डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बहुत समय से। कभी वो कहते हैं कांग्रेस की तरफ जाऊंगा, कभी कहते हैं बीजेपी की तरफ जाऊंगा, और अपना पक्ष खुलकर नहीं रख पा रहे हैं। उनको भी जल्द एक स्टेबल राजनीतिक करियर बनाने के लिए कोई उचित कदम लेने चाहिए, ये मेरा उनके कहना है। जहाँ तक कांग्रेस ने उनको क्यों नहीं लिया, उसमें मेरा मानना यह है, जहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उन्हें इसलिए नहीं लिया कि जब आप पिछले 6 महीने या 1 साल से लगातार कांग्रेस के प्रति प्रयास कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, उसके बाद भी आपके साथ में जो सहयोगी लोग रहते हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे लिखते हैं, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी से बैर नहीं, रुद्रपुर वालों की खैर नहीं। और आप भी जगह जगह मंचों पे ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी जन्म माता है। तो जब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसके बाद लगातार आप शीर्ष नेतृत्व की तारीफ़ करते रहेंगे, लोकल लेवल के नेताओं की बुराई करते रहेंगे, तो पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि अगर ये ज्वाइन होते भी हैं तो ये कितने दिन कांग्रेस के साथ में रहेंगे, या ज्वाइन होने के बाद मेयर बन जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़ी कुशल है कि वो जीतते ही इन्हें मिठाइयों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा देती, और ये ठीकरा कौन अपने सर पे लेता कि राजकुमार ठुकराल को किसने ज्वाइन कराया। दूसरा जो मुझे लगता है, पिछले दिनों जो इनके द्वारा एक कवि सम्मेलन कराया गया, उस कवि सम्मेलन में जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के हाशिए पर रखा गया, उनकी हंसी उड़वाई गई उस कवि सम्मेलन में, एक मुख्य कारण कांग्रेस में ज्वाइन ना होने का ये भी है। अब आते हैं इसके विपरीत, जो मीडिया कर्मियों से मेरा अनुरोध है कहने का, आपने अभी पिछले दिनों जिस दिन विकास शर्मा जी का नॉमिनेशन था, तो शिव अरोड़ा जी का एक बयान सुना होगा कि रुद्रपुर में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और डेमोग्राफी चेंज होने का जो तात्पर्य था वो ये तात्पर्य था कि रुद्रपुर में हिंदू और मुस्लिमों का जो अनुपात है उसमें मुस्लिम अनुपात की जनसंख्या बढ़ रही है, और उसके पीछे उनका तर्क था कि ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सीमा लगी है हमारी उत्तर प्रदेश से, और बिलासपुर और रामपुर में बाहुल्य मुस्लिम समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं रुद्रपुर में आके बस रहा है। तो मेरा शिव अरोड़ा जी से सवाल है और मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि वो शिव अरोड़ा जी से सवाल पूछें कि जब आपसे पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक, स्वतः आप 2-2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 2 बार से सांसद आपका, 2 बार से निगम आपकी, अगर उसके बाद भी रुद्रपुर में हिंदुओं का कहीं ना कहीं परसेंटेज कम हो रहा है और डेमोग्राफी चेंज होने के अनुसार मुस्लिमों की
आबादी बढ़ रही है, तो इसमें विफलता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी, उनके शीर्ष नेतृत्व की, या कांग्रेस की को ही अभी इसका ठिकरा फोड़ना पड़ेगा। दूसरी ओर विकास शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं मेयर पद के, वो एक से एक नए वादे कर रहे हैं। आप खुद राज्य मंत्री थे, जो आपके विजन थे, राज्य मंत्री रहने के दौरान आप ही के पार्टी के मेयर थे, आप ही के पार्टी के विधायक थे। जो आज आप विजन रुद्रपुर की जनता को झूठा विजन दिखाना चाह रहे हैं, उस विजन को आपने क्यों नहीं धरातल पे उतारा? पिछले मेयर के साथ में, पिछले विधायक के साथ में, मौजूदा विधायक के साथ में, आपके पिछले से पिछले मेयर आते हैं, वो कहते हैं हम इसे चंडीगढ़ बना देंगे। उसके बाद आपके दूसरे मेयर आते हैं, वो कहते हैं कि हम सबको नजूल पे फ्री होल्ड दिलवा देंगे। अभी एक ड्रामा चल रहा है जब से चुनाव की घोषणा हुई है। जो लोग पूर्व में भी रुद्रपुर में रहते हैं और मलिन बस्तियों में रहते हैं, उनको पता होगा कि जब इससे पहले चुनाव की डेट आती थी, तब एक नया रूपरेखा तैयार होती थी पब्लिक को डराने के लिए कि 4 पुलिसकर्मी आते थे मोहल्लों में और नगर निगम के 2 अधिकारी आते थे और फ्री होल्ड की जो जिस ज़मीन पर पब्लिक रह रही है पिछले विगत काफ़ी साल से, उसे खाली करने के नोटिस बांटे जाते थे जैसे ही नगर निगम की चुनाव की घोषणा होती थी। चाहे वो रामपाल जी के जिस चुनाव में जीते उस दौरान की बात हो, या कोहली जी जिस समय जीती उस समय की बात हो। अगर आप पूर्व में थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान आएगा कि ये नोटिस बांटे गए थे। लेकिन मौजूदा समय में आप फ्री होल्ड का कहने चल रहे थे, तो आप इस बार एक नया ड्रामा चालू कर दिया कि कैंप लगाने चालू कर दिए। कैंप लगा के आप पब्लिक को फिर से मूर्ख बनाने लगे। पहले डराते थे, अब प्रलोभन देके बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को कि हम फ्री होल्ड कराएंगे। अरे फ्री होल्ड कराना तो उसका चुनाव से क्या लेना देना? आप 2.5 साल से थे बैठे हुए, चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन आपको फ्री होल्ड कराने की याद आ रही है। आपको फ्री होल्ड कराना था तो पूर्व में ही कराना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मीडिया कर्मियों से जो मैं कहना चाहूँगा कि आप इन सवालों को, जो पब्लिक के हितैषी के सवाल हैं, उनको उठाएं, ना कि पूरा दिन बस एक ही खबर को लेके बैठे रहें कि राजकुमार ठुकराल जी आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, आज ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, आज इनसे मिले, आज उनसे नहीं मिले। इससे पब्लिक का भला नहीं हो पाएगा। अगर राजकुमार ठुकराल जी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तब भी पब्लिक का भला नहीं हो पाएगा, उनका व्यक्ति विशेष का फ़ायदा है। वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तब भी पब्लिक का कोई भला नहीं हो पाएगा, उसमें भी खाली राजकुमार ठुकराल जी का ही फ़ायदा है। दोनों ही तरह से राजकुमार ठुकराल जी का फ़ायदा है, ना कि पब्लिक का। पब्लिक का फ़ायदा तब होगा जब हमारे मीडिया कर्मी धरातल पर जो सवाल हैं उनको उठाएंगे। नजूल पे फ्री होल्ड कब मिलेगा, कब ये जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे छुटकारा मिलेगा, कब ये रूपरेखा तैयार होगी, कब तक हमें आवंटन होगा फ्री होल्ड की जगह का, जो लोगों को हटाया गया है उनको कब बसाया जाएगा, चाहे वो ये दुकानदार हों जो बस स्टैंड के सामने थे, या फिर बाजपुर रोड पे जिनके घरों को उजाड़ा गया था उनको कब घरों आवासों का आवंटन होगा। इस तरह के मुद्दों को हमें उठाना चाहिए ताकि पब्लिक का उसमें कुछ हितेश हो पाए। अगर राजकुमार ठुकराल जी का ही 24 घंटे आपको मुद्दा चलाना है तो मेरा जो सोशल मीडिया पे रुद्रपुर की जनता है, हमें ऐसे न्यूज़ चैनलों का लगातार बहिष्कार करना चाहिए जो हमारे हितों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष की खाली आवाज़ उठाने के लिए बैठे हैं। हम खाली क्यों उनकी लगातार रीच बढ़ाने में लगे हैं और क्यों उनको खाली सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाने के लिए लगे हैं। पत्रकार का धर्म होता है पब्लिक के मुद्दों को उठाना, जिससे आज रुद्रपुर के मेरे अनुसार सभी पत्रकार भटके हुए हैं। सभी पत्रकारों को मोहल्लों में घूमना चाहिए, वहाँ की क्या समस्याएं हैं उनसे रूबरू कराना चाहिए, और जो पिछले 2 बार पूर्व के मेयर हैं उनके जो वादे थे वो वादे कहाँ तक फुलफिल हुए हैं वो जनता को बताना चाहिए। और उसके अगेंस्ट में इस समय जो विकास शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके विजन को दिखाना चाहिए कि किस तरह से वो पिछले ही वादों को दोबारा से दिखा रहे हैं पब्लिक को, और फिर से मूर्ख बनाने की रुद्रपुर की पब्लिक को तैयारी चालू हो गई है। साथ ही साथ
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मीडिया को देख के कि खाली 2 ही जने चुनाव लड़ रहे हैं या एक तरफा चुनाव हो रहा है। कांग्रेस कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रही। न्यूज़ पोर्टलों के अनुसार वो मोहन खेड़ा को कैंडिडेट ही मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि मोहन खेड़ा भी रुद्रपुर में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन खेड़ा जी को प्रबल रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और वह भी उजागर करें किस तरह से पूर्व के 2 मेयरों ने पब्लिक को धरातल पे खाली मूर्ख बनाया है। आज भी रुद्रपुर की आधे से ज़्यादा सड़कों पे पूर्व विधायक और स्वास्थ्य मंत्री माननीय तिलकराज भेड़ की ही शिलान्यास के पत्थर लगे हैं। आज भी अगर हम कंपैरिजन करने जाएंगे राजकुमार ठुकराल प्लस शिव अरोड़ा, पूरे रुद्रपुर में अगर हम पत्थर गिनने बैठ जाएं, इन दोनों के नाम से ज़्यादा पत्थर आज भी तिलकराज भेड़ जी के नाम के निकलेंगे। लेकिन मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखा रहा है। मीडिया बस खाली एक ही चीज़ दिखा रहा है कि ठुकराल जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। वो दोनों में से जो भी ज्वाइन करेंगे उसमें उनका व्यक्तिगत फ़ायदा है, ताकि वो राजनीतिक रूप से स्टेबल रहेंगे। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मेरे अनुसार ये राजकुमार ठुकराल जी का राजनीतिक पतन होगा और इसके बाद वह किसी चुनाव को लड़ने योग्य नहीं रह जाएंगे, जो मेरा मानना है। क्योंकि ये स्पष्ट रूप से है कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जीतना तो बहुत ही मुश्किल है और वह जीत नहीं पाएंगे। ये आज मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो जीत तो नहीं पाएंगे निर्दलीय चुनाव लड़के। इसलिए वो एक अच्छे, हमसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, अपनी स्थिति को हमसे ज़्यादा मजबूत तरीके से रखना जानते हैं और वह एक अच्छा डिसीजन लें। चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में आके कांग्रेस को चुनाव लड़ाएं, ताकि वो 27 में कांग्रेस से अपनी दावेदारी रख पाएँ विधायक के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाएं, ताकि पार्टी में जो भी वो अपनी शर्तों के साथ जाएं अपनी पुरानी पार्टी में। वह उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन मेरे अनुसार उन्हें कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए और इंडिविजुअल ना संजय भाई को, दोनों को ही मेयर का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर वह लड़ते हैं तो मेरे अनुसार इतने सीनियर नेता होने के बाद भी वह सबसे अपने जीवन का मूर्ख डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने पहले ये करके देख लिया है। एक बार वो विधायकी हार चुके हैं। अगर इस बार भी फिर से वो मेयर हारते हैं तो मेरे अनुसार अभी तो जो उनकी कांग्रेस या बीजेपी पूछ कर भी रही है, आने वाले भविष्य में वो पूछ नहीं होगी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, दोनों ही पार्टियाँ के जो रुद्रपुर के नेता हैं वह राजकुमार ठुकराल जी को अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं होने देंगे, ना ही भाजपा में ना कांग्रेस में। क्योंकि सबको पता है अगर राजकुमार ठुकराल चाहे बीजेपी ज्वाइन करते हैं चाहे कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो जो बहुत से रुद्रपुर के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी पक्ष के हों, उनकी दुकानें सुनिश्चित रूप से बंद होनी हैं। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं आपका राहुल, फिर आपके साथ मिलेंगे। ओके, बाय।